हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है फ्रेंड्स 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस वीडियो में फ्रेंड्स जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होने वाला है वो बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स में पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो फ्रेंड्स भारत को 64वां स्थान दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 108 देशों की सूची में भारत को कौन सी रैंक दिया गया है, तो 64वां रैंक दिया गया है। ठीक है सॉरी। आगे बात करते हैं, साइबर सुरक्षा फर्म नोर्डलेयर हर वर्ष ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स को जारी करता है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स की लिस्ट में 108 देशों में भारत को 64वां स्थान दिया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2022 की लिस्ट में, तो भारत को 49वें नंबर पर रखा गया था। वहीं भारत को साइबर सुरक्षा में 56वीं रैंक और आर्थिक सुरक्षा में 55वीं रैंक प्रदान की गई है। ये भी आपको याद रखने हैं। पहले आपको याद रखना हो फ्रेंड्स कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स कौन जारी करता है, तो फ्रेंड्स उसको साइबर सुरक्षा फर्म नोर्डलेयर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स इसका कार्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है साइबर सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक सुरक्षा का आकलन कर ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स की लिस्ट बनाना। बात आती है फ्रेंड्स नोर्डलेयर की। तो नोर्डलेयर है क्या, एक प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी। और फ्रेंड्स ये जो है नॉर्ड वीपीएन और सर्फ सार्क जैसी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवाएं विकसित करती है और इसकी सेवाओं को प्रदान करती है। ठीक है ना, कौन, नोर्डलेयर, इसको आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में टॉप शीर्ष देश कौन है। तो पहले स्थान पे डेनमार्क है, दूसरे पे नीदरलैंड्स है, तीसरे पे जर्मनी है, चौथे पर स्पेन, पांचवें पे स्वीडन है। जबकि भारत की इसमें रैंक कौन है फ्रेंड्स, तो 64th है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स 2023 के प्रमुख सूचकांक की। तो दुनिया के सबसे अमीर शहर की सूची में फ्रेंड्स मुंबई को 21वां स्थान और दिल्ली को 36वां स्थान दिया गया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का तीसरा स्थान है। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का 77वां स्थान है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में भारत को 66वीं रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, वहीं विश्व में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सूचकांक में भारत के मुंबई को फ्रेंड्स 19वां स्थान दिया गया है। भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं 2023 में, तो जगनमोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी जो जुलाई वाला 2023 जारी किया गया है फ्रेंड्स, उसमें भारत की रैंक 80 है। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फ्रेंड्स 2 वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। एक बार जनवरी में जारी किया जाता है फ्रेंड्स और एक बार जुलाई में जारी किया जाता है। ठीक है ना, तो जुलाई में 2023 में कितनी रैंक रही है फ्रेंड्स, तो 80 रही है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जो है फ्रेंड्स आईआईटी बॉम्बे को 149वां स्थान दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। वहीं एक और याद रखना है फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो है 161 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161 है। पीस के क्षेत्र में भारत की रैंक कितनी है फ्रेंड्स, तो पीस के क्षेत्र में जो भारत की रैंक है वो है आपकी 126। वहीं फ्रेंड्स वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी भारत की रैंक कितनी है, 126 है। जबकि ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंक 127 है। ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में ओडिशा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, तो वो बन गए हैं रघुवर दास। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रघुवर दास को ओडिशा के नए राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा याद रखिए फ्रेंड्स ओडिशा का पहले नाम क्या था, उड़ीसा था। पहले ओडिशा का नाम उड़ीसा था, जबकि इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, ओडिशा हो गया। तो ऐसे 3 राज्य हैं जिनका नाम चेंज हुआ है। जैसे उत्तरांचल का नाम था फ्रेंड्स, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया। ठीक है, उसी प्रकार फ्रेंड्स उड़ीसा का नाम ओडिशा हो गया। अभी हाल ही में फ्रेंड्स केरल सरकार ने केरल का नाम केरलम करने का प्रस्ताव पास किया है। तो ये 3 अगर इसको मंजूरी मिल जाती है फ्रेंड्स तो ये 3 राज्य हो जाएंगे जिनका नामकरण हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को प्रोफेसर गणेशी लाल की जगह ओडिशा का मुख्यमंत्री चुना गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स इसके पहले कौन था, गणेशी लाल थे। गणेशी लाल का कार्यकाल पूरा हो गया है और उन्हें वर्ष 2019 में ओडिशा का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, रघुवर दास भाजपा के वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर भी रहे हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अब एक जगह के और राज्यपाल चेंज हुए फ्रेंड्स, जो कि त्रिपुरा के राज्यपाल नए बन गए हैं। इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू कौन बन गया फ्रेंड्स, इंदिरा सेना नल्ली रेड्डी का स्थान लेंगे। सत्यदेव नारायण आर्य के स्थान पर कौन आएगा, इंदिरा सेना
रेड्डी नल्लू जो है त्रिपुरा के राज्यपाल बनेंगे। ठीक है, वर्ष 2021 में त्रिपुरा गवर्नर सत्यदेव आर्य बने थे। और अब कौन बन गया फ्रेंड्स, तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, इसको भी आपको याद रखना है। बात आती है फ्रेंड्स ओडिशा की, तो ओडिशा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर के अंदर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और यहाँ पे विधानसभा की सीट 147 है। जबकि ओडिशा के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के अंदर है और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी ओडिशा के अंदर है, ये भी आपको याद रखने हैं। अब बात आती है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मणिक साहा। यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य, ये भी आपको याद रखना है त्रिपुरा। 1972 में त्रिपुरा भारत का पूर्ण राज्य बना था और यहाँ विधानसभा की सीटें फ्रेंड्स 60 हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने फ्रेंड्स भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को लॉन्च किया है। डिटेल में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली रैपिड एक्स ट्रेन का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। इस रैपिड ट्रेन के उद्घाटन में भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शुभारंभ किया जा रहा है। यह देश का पहला हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिट सिस्टम होगा, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, बात आती है रेलवे की, तो रेलवे से महत्वपूर्ण बनने वाले कुछ करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। तो रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बन गई है फ्रेंड्स, तो जया वर्मा सिन्हा बनी है। रेलवे सुरक्षा बल के नए निदेशक कौन बन गए हैं, तो मनोज यादव बने हैं। भारतीय रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2030 तक। वहीं विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन बन गया है, सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक में स्थित है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं सुरेखा यादव। पूरे ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण कहाँ हुआ है, तो मध्य रेलवे जोन के अंदर हुआ है। पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण कहाँ हुआ है, तो उत्तराखंड के अंदर हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं हुडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने गए हैं। तो फ्रेंड्स हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं संजय कुलश्रेष्ठ, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, संजय कुलश्रेष्ठ को फ्रेंड्स हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल किया गया है। इनकी बात करें तो ये फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं। बात आती है हुडको की, तो हुडको का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 25 अप्रैल 1970 को इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, हुडको की बात करें फ्रेंड्स, तो हुडको जो है हाउसिंग फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंस के क्षेत्र में काम करता है, जिसके अभी हाल ही में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं संजय कुलश्रेष्ठ, इस भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की चर्चा कर लेते हैं। तो PR से सादरी को फ्रेंड्स अभी हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं R दुरईस्वामी को LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय कुमार अग्रवाल को फ्रेंड्स CBIC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। देवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं सिंधु गंगाधरन को फ्रेंड्स NASSCOM का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। परविंदर चोपड़ा को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC का CMD नियुक्त किया गया है। जबकि आदिल सुमरीवाला को फ्रेंड्स विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड कितने देश को चावल एक्सपोर्ट करेगा। तो कुल फ्रेंड्स 7 देशों को चावल एक्सपोर्ट करने वाला है निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। सरकार ने 7 देशों को 10 लाख टन चावल निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। इसके पहले फ्रेंड्स भारत सरकार ने घरेलू उत्पाद बढ़ाने के लिए 20 जुलाई 2023 से गैर बासमती चावल का निर्यात पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब कुछ देशों की खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस निर्यात को मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है, भारत सरकार ने नेपाल, कैमरून, कोटे डिवाइयर, गिनी, फिलीपींस, सेशेल्स और मलेशिया को लगभग 34,800 टन गैर बासमती चावल देने की मंजूरी किया है, यानी 10 लाख टन जो है चावल गैर बासमती चावल देने की मंजूरी दी है। बात आती है फ्रेंड्स राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NCEL कहा जाता है। वर्ष 2002 में फ्रेंड्स इसकी स्थापना होती है। और ये बात करें तो यह क्या है, तो यह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस किस राज्य में पाया गया है। तो फ्रेंड्स ये पाया गया है तमिलनाडु के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी तिलापिया पार्वोवायरस कहाँ प्राप्त हुआ है, तो तमिलनाडु में
अभी हाल ही में पाया गया है। डिटेल में बात करते हैं। भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालजाह में तालाबों में तिलापिया पारोवायरस की सूचना मिली है। बात करें फ्रेंड्स तो यह मीठे पानी की मछली की प्रजाति जो कि तिलापिया को प्रभावित करता है और भारी मृत्यु दर का कारण भी बनता है। ठीक है, तो तिलापिया का पालन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और केरल के विभिन्न हिस्सों में की जाती है। तिलापिया है क्या फ्रेंड्स, तो जो तिलापिया है ये एक मछली है और इसी के लिए फ्रेंड्स जो वायरस पाया गया है उसका नाम रखा गया है तिलापिया पारो वायरस, जो कि तिलापिया मछली की मृत्यु दर को बढ़ा देता है, यानी मृत्यु का कारण बनता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, इस तिलापिया पारो वायरस के कारण तिलापिया की मृत्यु दर 30 से 50% और प्रयोगशाला में 100% तक हो जाती है। तिलापिया पारो वायरस जो है फ्रेंड्स पहली बार 2019 में चीन में और 2021 में थाईलैंड में रिपोर्ट किया गया था। भारत TIP भी घटना रिपोर्ट करने वाला तीसरा देश बन गया है, यानी तिलापिया पारो वायरस को जो रिपोर्ट देने वाला ये तीसरा देश बन गया है। पहले चीन था, 2019 में दिया था और 2021 में थाईलैंड था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है किस राज्य में प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र लॉन्च किए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है। ये केंद्र राज्यों के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, एक केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च या संचालित करेंगे। प्रत्येक केंद्र में कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करना होगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आती है बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की भी घोषणा किया है। केंद्र सरकार ने मंजूषा देशपांडे को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज के रूप में नियुक्त किया है। नवी मुंबई जल्द ही सेप्टिक टैंक मुक्त और 100% घरों में शौचालय वाला देश का पहला शहर बनने जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स आपको कमेंट में बताना है फ्रेंड्स, अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जो है फ्रेंड्स अहिल्यानगर नाम किसका बदल के किया है। ठीक है ना, अहिल्यानगर नाम किसका बदल के किया है ये आपको कमेंट में आंसर बताना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, बात आती है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। राजधानी मुंबई के अंदर है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और यहाँ पे 2 मुख्यमंत्री हैं फ्रेंड्स, आपको पता ही है। रमेश बैस राज्यपाल हैं और 78 यहाँ की विधान परिषद की सीट है, 288 यहाँ विधानसभा की सीट है, 19 फ्रेंड्स राज्यसभा की सीट है, जबकि लोकसभा की 48 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो जो 2 उप मुख्यमंत्री कौन कौन है फ्रेंड्स, तो एक हैं देवेंद्र फडणवीस और दूसरे जो हैं फ्रेंड्स वो हैं पवार जी, याद रखिएगा कौन है, पवार। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने है किस केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये स्थापित किया जाएगा लद्दाख के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दे दिया गया है। लद्दाख के लेह जिले के स्फुतुक में ओपन स्टेडियम को खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसमें एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और तीरंदाजी पर ध्यान दिया जाएगा। इस सेंटर को 2 साल की समय सीमा के भीतर पूरा करने की योजना बनाई गई है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, बात आती है लद्दाख की, तो लद्दाख से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना द्वारा पहला मोबाइल टावर अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। लद्दाख की कारगिल में पहला महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया अभी हाल ही में हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया गया है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। भारतीय नौसेना ने जूली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम को शुरू किया है। लद्दाख में कर्नल गीता राणा ने सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात आती है लद्दाख की, तो लद्दाख जो है फ्रेंड्स ये 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। यहाँ के उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख भारत का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने होप इनिशिएटिव शुरू किया है। तो फ्रेंड्स ये शुरू किया है पंजाब सरकार ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। पंजाब सरकार के द्वारा होप इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। डिटेल में बात करते हैं, पंजाब सरकार ने फ्रेंड्स राज्य में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन को शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य फ्रेंड्स कि पंजाब राज्य में जो नशा है उसको पूरी तरह से समाप्त किया जाए। इस आयोजन में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और संगठनों के लगभग 300 से अधिक शिक्षकों और समन्वयों ने भाग लिया था, ये भी आपको याद रखने हैं।
बात आती है फ्रेंड्स पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और मुख्यमंत्री वर्तमान में भगवंत मान हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। विधानसभा की सीटें यहाँ 117 है, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 13 सीटें हैं पंजाब के अंदर। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जर्मनी के अंदर किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया है। इस बार की अगर थीम की बात करें तो इस बार की थीम है वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक परिभाषित वर्ष। ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स 15 से 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन भागीदारी की गई थी। इस सम्मेलन में भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, जो कि जिनका नाम है भारती प्रवीण पवार, ने भाग लिया था और वर्चुअली भाग लिया था। याद रखिएगा, वर्चुअली भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है। बात आती है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कल के जो मैंने करंट अफेयर्स आपको कराए थे, उसका रिवीजन कर लेते हैं। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बन गए हैं? तो अरिंदम बगाची। सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आशुतोष शर्मा। इन्होंने फ्रेंड्स 11 ही बॉल में इन्होंने अर्धशतक लगाया है। इसके पहले युवराज सिंह के नाम था, 12 बॉल में 50 रन का रिकॉर्ड। स्वस्थ त्यौहार अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 45 है। अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत के कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो 303 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को मंजूरी दिया है? तो हैती के अंदर। अगला है मैसूर दशहरा उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो कर्नाटक के अंदर शुरू हुआ है। गिटेक्स ग्लोबल 2023 का 43वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दुबई के अंदर। किस राज्य में जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए पहली AI प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पूरी होने वाली है? तो तमिलनाडु के अंदर। अब फ्रेंड्स जनरल नॉलेज की पिटारा में आज बात करते हैं मुख्य संस्था, उसका मुख्यालय और इसकी स्थापना वर्ष, यानी भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान की बात करेंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स एशियाटिक सोसाइटी, जिसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में। सरस्वती महल पुस्तकालय, ये जो है स्थित कहाँ? तंजावुर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता के अंदर फ्रेंड्स इसका मुख्यालय है। 1945 में इसकी स्थापना होती है। संगीत नाटक अकादमी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है, जो कि 1953 में इसकी स्थापना होती है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली में फ्रेंड्स इसका मुख्यालय है। 1954 में इसकी स्थापना होती है। साहित्य अकादमी, ये भी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, इसका जो है फ्रेंड्स नई दिल्ली में इसका भी मुख्यालय है और 1954 में इसकी भी स्थापना की गई थी। ठीक है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में इसका भी मुख्यालय है, जो कि 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का भी जो है मुख्यालय फ्रेंड्स वो नई दिल्ली के अंदर है और 1861 में इसकी स्थापना किया गया था। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आज की महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जिसका आपको कमेंट में आंसर देना है। क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राकेश पाल, मनोज यादव, मनोज पांडे, अनिल चौहान। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा, इसका हमें कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। और अंत में बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।